हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैनेटा। तो इस बार यूजीसी बहुत ही फास्ट मोड में है क्योंकि उन्होंने 15 जनवरी को बोला था कि प्रोविजनल आंसर की शो करेंगे। बट आज है 14 जनवरी और अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने प्रोविजनल आंसर की शो कर दिया है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग अपनी प्रोविजनल आंसर कीज को चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं। कैसे आप ये कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में विवरण दे देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये नोटिस आप देख लीजिए। नोटिस कुछ ही देर पहले आज रिलीज़ हुई है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो इन्होंने बाकायदा रिलीज़ कर दी है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोविजनल आंसर की को इस बार इन्होंने पूरे 3 दिन दिए हैं, सॉरी 4 दिन दिए हैं चैलेंज करने के लिए। हर बार सिर्फ 3 दिन दिए जाते थे, इस बार इन्होंने 1 डे एक्स्ट्रा दे दिया है। आप प्रोविजनल आंसर की को 17 जनवरी तक देख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। रात 11:50 तक 12 बजने में 10 मिनट जब बाकी रहेगा तब तक आप उसका पेमेंट भी लास्ट टू लास्ट कर सकते हैं। बट लास्ट मोमेंट का वेट मत करिएगा आप लोग। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऐसा लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, कैप्चा कोड पूछेगा। इनकेस एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आप रिकवर भी कर सकते हैं, है ना। लॉगिन आप कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पर पूरा रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हर एक क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी होती है। तो उस क्वेश्चन आईडी को आपको क्या कर लेना है, जैसे क्वेश्चन आईडी है, इस क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंगली आपको हर एक जो क्वेश्चंस हैं उनके जो राइट आंसर है वो चेक करने हैं। जैसे ही आपके स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन पेपर मतलब पूरा आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो ओपन होगा तो आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन आएगा व्यू क्वेश्चन पेपर का। इन्होंने पूरा गाइड दिया हुआ है, गाइडेंस कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आप व्यू क्वेश्चन पेपर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप व्यू क्वेश्चन पेपर इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने रिस्पॉन्स एग्जामिनेशन के समय मार्क किया है वो आपको दिखेगा। बट वहीं पर एक और ऑप्शन होगा चैलेंज का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आंसर की को चैलेंज करने के लिए जो राइट आंसर है उसका विंडो ओपन होगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 विंडो में यानी 2 पेजेस में अपने आंसर की को ओपन करिएगा। अपने पास एक कॉपी रखिएगा, उसमें 1 से लेकर के 50 तक, और फिर उसके बाद में 150 तक का पूरा नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को चेकआउट कर लीजिए। एक बहुत सिंपल तरीका है कि अपने पास एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में 1 से लेकर के 150 तक की नंबरिंग कर लीजिए और फिर क्वेश्चन आईडी को आप मैच करिए और उसके हिसाब से फिर आप जो सारे राइट आंसर्स हैं उनको आप टिक करते हुए जाइए। अगर किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी होती है आंसर की को चेक करने के लिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना जो एप्लीकेशन नंबर है या पासवर्ड है वो आप शेयर करिएगा। नहीं तो मेरा खुद का जो उसके थ्रू मैं आपको गाइड कर दूंगी। बट प्रोसेस बहुत ईजी है और इसमें आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, 200 रुपीज़, अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को या किसी ऑप्शन को अगर आप चैलेंज करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन को या किसी आंसर को चैलेंज होते हैं, अगर वो किसी का भी एक्सेप्ट होता है तो वो सभी को नंबर मिलते हैं। उस दिन उस शिफ्ट में जिसका भी एग्जामिनेशन आया होगा, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा नहीं किया होगा, सबको नंबर मिलते हैं। जो भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन लिखे होंगे, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अगर आगे ड्रॉप लिखा होगा तो उसके भी फुल मार्क्स सभी को मिलते हैं। ड्रॉप का मतलब ये होता है किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, किसी रीज़न की वजह से वो क्वेश्चन मतलब एनटीए ने मान लिया है या यूजीसी ने मान लिया है कि वो प्रॉपर ओपन नहीं हुआ या प्रॉपर देख नहीं पाए, उससे फुल मार्क्स सभी को मिलते हैं, जहां आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी आप सभी को, और बेस्ट विशेज़ है। कोई भी डाउट होंगे तो डाउट आप पूछ लीजिएगा। आप इस प्रोसेस से कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं या आने चाहिए वो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चन है तो अगर आपके 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप अपनी मार्किंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट ईयर का जो भी आपका एक कट ऑफ गया था उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एक टेंटेटिव आइडिया तो आपको लग ही जाएगा। तो ये एक तरीका था जानने का कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसका एक आइडिया आप कैसे ले सकते हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ का प्लस या माइनस 2% इतना ही डिफरेंस आएगा कट ऑफ में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरीके से कट ऑफ भी पता चल जाएगा
आंसर्स आपके कितने राइट हुए ये भी पता चल जाएगा, और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अब से 10 दिन बाद आएगा। आज 14 जनवरी है, तो ये मान के चलिए कि 24 जनवरी तक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम सभी के सामने होंगे। और जिनका सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, जिनका किन्हीं कारणों से सिलेक्शन रुकता है तो जून बहुत दूर नहीं है, बहुत लंबा नहीं है, जून के लिए हम तैयारी करेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।